मागी नावन के बटुआना कही तुम्हारे मरम मैं जाना कही तुम्हारे मरम मैं जाना। हे ताज सखा निसार राज जी, पिताजी की आज्ञा अनुसार हमें किसी अन्य वन में जाना चाहिए। अतएव मातु गंगे को प्रणाम करते हुए हम किसी अन्य वन में जाना चाहते हैं। आप किसी नाव को मंगवाइए जिससे हम गंगा नदी पार कर सकें। चटरवा दादा को लेके आ, तेरे दादा को केवट को लेके आओ। दादा क्या आवाज लगा रहा है बेटा? अरे आज हमारे नगर में भगवान आए हैं और पिताश्री आपको बुलाए हैं। चलिए चलिए जल्दी चलिए। कौन आया है? भगवान राम आए हैं। अरे बेटा तू तो जानता है कि मेरे आंखों की ज्योति चली गई, हमें दिखाई नहीं पड़ता, तो तू ही हमें ले चल। कहाँ है भगवान? आजा मेरे कंधे पे बैठ दादा। केवट नाव को ले आओ। सुन केवट मेरे भैया जल्दी से लावो नैया। केवट नाव लाओ। केवट तुम नाव को गंगा के बीच धारा में छोड़कर चले आए। सुन केवट मेरे भैया जल्दी से लावो नैया। क्या कहा प्रभु आपने? प्रथम तो प्रभु आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरे आंखों की रोशनी चली गई। आज ऐसा अवसर मिला कि आपके चरण तो स्पर्श कर लिया, पर मन को मोहने वाला आपका मुखमंडल, आपकी सुंदर ये काया, आपकी ये सुंदर काया मैं अपने नेत्रों से देख नहीं सकता। कितना बड़ा अभागा हूं। मैं आपके मुखमंडल देखना भी चाहूं तो किस प्रकार से देखूं, किस प्रकार से देखूं प्रभु? केवट आप देख सकोगे क्या? संसार की हर प्राणी को देख सकोगे, हर जीव को देख सकोगे। आंखें खोलो केवट। हाँ प्रभु मैं देख सकता हूं, मैं देख सकता हूं। अरे चटरुआ, अरे तू इतना बड़ा हो गया रे। हाँ फिर? अरे राजा जी, पाए लागू राजा जी। ए दादा। हाँ सच्ची में देखने लगा? हाँ चटरुआ, अरे मैं देख सकता हूँ चटरुआ। देख चटरवा, भगवान की कृपा हो गई है। हाँ, भगवान की प्रभु कृपा आप ऐसे ही इसी होती जगह है। पर रुकना, आप इसी जगह रुकना। मैं अपने बाल गोपालों को, परिवार को देख करके आता हूँ। नहीं केवट, केवट नाव लाइए, हमें गंगा नदी पार कराइए।
जरा अपनी नाव को तट पर लेकर आइए, जिससे सीता उस पे सुगमता से नाव पे चढ़ सके। नाव नाव को किनारे लाइए। नावने के वटुआना कही तुम्हारे मरम मैं जाना। आपने क्या कहा प्रभु? नाव लाइए। नाव? हाँ केवट। नाव तो नहीं है प्रभु। नाव नाव नहीं है या नहीं है? नाव नहीं है। टाल मटोल क्यों कर रहे हो केवट? हे केवट तुम ला दो नैया, पार मुझे जाना है। मातु पिता की आज्ञा पालन, उनका वचन निभाना है। 14 वर्षों तक है भाई, वन में मुझे बिताना है। 14 वर्षों तक है भाई, वन में मुझे बिताना है। ऋषि मुनियों का दर्शन करके जीवन धन्य बनाना है। हे केवट तुम ला दो नैया, पार मुझे जाना है। मातु पिता की आज्ञा पालन, उनका वचन निभाना है। उनका वचन निभाना है। हाँ केवट। हे प्रभु, आप कह रहे हैं नाव लाइए, और मैं कह रहा हूं कि नाव नहीं है। केवट। और फिर नाव क्या करेंगे प्रभु? आपको मैं सुगम मार्ग बताता हूं। यहीं से कुछ दूर पर कठिलो, घुटने भर जल है गंगा जी में। आप सुगम में ही आपका हाथ पकड़ करके और गंगा जी के उस पार कर देता हूं। फिर नाव की क्या आवश्यकता है? नहीं केवट, मातु गंगे की मर्यादा है। यदि जल थोड़ा भी हो तो मातु गंगे को लांघना नहीं चाहिए। नाव द्वारा ही हमें पार कराइए। केवट, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारे हृदय में कोई संशय है, जिससे कि तुम टाल मटोल कर रहे हो। हाँ सरकार, संकोच कर रहा हूं। सरकार, अच्छा सरकार पूछते हो तो कहता हूं संशय अपना। भवभंजन जब मेरे सन्मुख है तो क्यों रहने दूं भय अपना। मैंने सुना है जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है महान शक्ति चरण रज में। मैंने अपने कानों से ऐसा सुना है कि आपके इन चरणों में बड़े ही जादू है। मेरी विश्वामित्र जी के साथ आप जा रहे थे, चरणों में जा एक पाषाण में चरण धूलि लगने से नारी बन गई। और प्रभु राजा जी, कहीं ये काठ की नैया चरण लगने से नारी बन गई तो मेरा परिवार कैसे चलेगा प्रभु? नहीं केवल 10-12 बच्चे हैं, कैसे उनका पेट भरूंगा? यही मेरी चाकरी है, यही मेरी नौकरी है। सरकार, लोगों को गंगा के उस पार करता हूं, उसी से अपने बाल गोपाल पालता हूं। यदि कहीं ये नारी बन गई तो एक नारी पालने के लिए तो रात और दिन नैया चलाना पड़ता है। दूसरी नारी का कैसे पेट पालूंगा प्रभु? हे प्रभु, नहीं। मेरी छोटी सी है नाव, तोहरे जादूगर पाओ। मेरी छोटी सी है नाव,
तोहरे जादूगर पाओ मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, नाव में, नाव में, नाव में। जब पत्थर से बन गई नारी, जब पत्थर से बन गई नारी, ये तो लकड़ी की नैया हमारी। इसे पालू परिवार, यही मेरा रोजगार, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तुम्हें नाव में, नाव में, नाव में, नाव में, नाव में। केवट, हे सरकार, आपके चरणों में जो जादू है, हमने अपने कानों से सुना है कि आपके चरण रज में वो महान शक्ति और जादू है कि पत्थर भी नारी बन सकता है। नहीं केवट, तुम्हारे हृदय में ये संशय, मैंने तो गुरुदेव की आज्ञा से अहिल्या जी का उद्धार किया था। आप अपने हृदय में ऐसी संशय ना करें कि आपकी नाव हे पत्थर की बन सरकार, जाएगी। गरीब नौका चलाता हूं, इसी नौका से अपने उदर पोषण भरता हूं, इसलिए आप एक काम करिए, नौका को छोड़िए, मैं आपको गंगा जी की धारा से आपको उस पार कर देता हूं। आप चिंता ना करिए, नौका को जाने दीजिए। नहीं केवट, हम तो तुम्हारी नाव पे ही बैठ के जाएंगे। नाव में ही बैठ के जाएंगे? हाँ, नाव लाइए, आपकी नाव बची रहेगी। जो प्रभु पारे अवश्य गा चाहो, मोहि पद पदुम पखारण कहो। हे राजा जी, यदि आपको हमारी नौका में ही बैठ के जाना है तो एक रास्ता है। रास्ता? हाँ, बताइए। वो रास्ता ये है कि आप अपने चरणों को धुलवा लीजिए हमसे, हमें भी सहज हो जाएगा, हमें भी संतोष हो जाएगा कि हमारी नाव स्त्री नहीं बनेगी, संदेह मिट जाएगा। पद कमाल धोई चढ़ाई नावन, नाथ तेराई चाहो, मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपथ सब साक्षी कहो, बरु तीर मारहु, बर तीर मारहु, लखन पई जब, लगीन पाए पखारी हूँ, तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतार। हे सरकार, हे राजा जी, आपके ये कमल रूपी चरणों के मैं जल लेकर के गंगा जी का और अपने कठोते में मल मल करके चरणों को आपके धो लूं, शपथ खाता हूं राजा जी, महाराज दशरथ की शपथ खाता हूं कि उतराई हमें नहीं चाहिए, हम आपसे उतराई नहीं मांगेंगे, पर आपके चरणों को, इन कमल रूपी चरणों को आपके ये केवट धोना चाहता है। परंतु देखिए, देखिए लक्ष्मण जी के नेत्रों को देखिए, जैसे ही हमने कहा
कि मैं आपके चरणों को धोना चाहता हूं, वैसे ही लक्ष्मण जी अपने नेत्रों से ऐसा देख रहे हैं जैसे कि अपने धनुष से बाण हमारे वक्षस्थल पर चला रहे हो। देखिए, उन्हें अच्छा नहीं लगा कि ये नीच जाति का केवट ये प्रभु के चरण धोना चाहता नहीं है। केवट नहीं, मैं जात पात को नहीं मानता हूँ। मेरे अनुज लक्ष्मण भला आपके प्रति ऐसा क्यों सोचेंगे? पर प्रभु, मुझे चिंता नहीं है। यदि लक्ष्मण जी ने ऐसा किया भी तो मरूंगा उसके हाथों से। किसके हाथों से? मरूंगा उसके हाथों से जो अधिक रघुबर का प्यारा है, और मरूंगा उसके सामने जो जगत का आधार है, और मरूंगा उस जगह जहां गंगा जी की धार है। नहीं केवट नहीं, मेरे लक्ष्मण से आप यदि ऐसा हुआ भी तो मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि जो प्रभु का प्यारा है उसके हाथों से मरूंगा, और स्वयं परमात्मा श्री राम के नेत्रों के सामने मरूंगा, और मरूंगा उस जगह जहां गंगा जी की धारा बह रही है। हे प्रभु, यदि आप कहें कि हमारे चरण धो लो तो मैं अवश्य अपनी नौका में बैठा करके और आपको सुरसरी के उस पार करूंगा। प्रिय सीते, जिस चरण को तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें देकर धोए, आज वही चरण केवट होना चाहता है। देखिए, मेरे भक्त हे संसार प्रभु, और मैं आपसे इधर बात कर रहा हूं, केवट। हमारी तरफ देखिए। हाँ केवट, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी होगी। कृपा जाइए। सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जई तव ना बन जाए। जिस प्रकार से आपकी नाव पाषाण ना हो, अच्छा। आपकी बची रहे नाव, हाँ हाँ, वही उपाय कीजिए। जय हो, जय हो। लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता। बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से राम जी पधारे। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। भगवान राम के चरण इस संसार में केवल 3 लोगों ने धोया है। बड़े या तो भाग्य ब्रह्मा जी से ने, या तो फिर राजा जनक जी ने, और आज हमारे आपके बीच में केवट भगवान के चरण धोने जा रहे हैं। खुल के भाग्य हमारे रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता। हे प्रभु, केवट, आपको शायद कष्ट हो रहा है एक पांव से खड़े हाँ होकर। केवट, कब से एक पांव पर लड़खड़ा रहा हूँ। तो एक काम करिए प्रभु, आप ये जो अपना हाथ है, ये हाथ हमारे सर पे रख लीजिए तो आपके शरीर का संतुलन बन जाएगा। धन्य हो केवट, जय धन्य हो, हो। जय हो। बड़े भाग्य से राम जी पधारे, बड़े भाग्य से राम जी पधारे। खुल के भाग्य हमारे रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता पानी रे, लाओ लाओ कठौता। केवट, अति आनंद वगी अनुरागा, चरण सरोज पखारण लागा। ये क्या, आज इस केवट के कठौते में गंगा जी की ये धारा उफाल मार रही है। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि आज उन नारायण के चरणों को स्पर्श करने के लिए हमारे भाग्य में मिला। जिन चरणों को स्पर्श करने के लिए कई जन्मों से मैं भटक रहा था, आज वही सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ।
जो गंगा रहा करती थी ब्रह्मा के कमंडल में, जो गंगा कभी रहती थी शिव के केस मंडल में, जो गंगा राजा भागीरथी ने लाया इस भूमि पर, आज वही गंगा केवट के कठौते में। कितना भाग्यशाली हूं मैं कि आज ये गंगा हमारे इस कठौते में भगवान के चरणामृत रूपी प्राप्त हुए हैं। चटरुआ, हाँ दादा, ये ले भगवान का चरणामृत है, ये ले जा करके और सारे परिवार में वितरित कर दे ताकि सभी का कल्याण हो जाए। कुछ अंधे हैं, कुछ लंगड़े हैं, कुछ लूले हैं जो आ नहीं सकते, इसलिए ले जा और ले जा करके ये चरणामृत सभी को बांट दे, सभी का कल्याण होगा। ठीक है दादा। जय श्री राम। हाँ भक्त, केवट आइए, अब तो आपके आइए। हृदय के संशय दूर हो गए। अवश्य प्रभु, अब हमारे मन का संशय दूर हो गया। आइए आइए, नौका में बैठिए। आइए। आइए प्रभु। मेरे रामा जी उतरेंगे पार हो, गंगा मैया धीरे बहो। हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे। धीरे बहो धीरे, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, लहर लहर लहराए रे, ले चल नदिया के पार। हैया रे हैया रे हैया रे हैया रे। केवट उतरी अरे डाल दे लंगर, ए लंगर डाल दे, चटरुआ लंगर डाल दे। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ईसा कुचाए ही नहीं कछु दीना। केवट त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम। केवट प्रभु ही सकुचाए ही नहीं कछु दीना। हे प्रभु, आप अभी अभी तो बड़े उत्साहित थे, परंतु आप गंगा के इस पार आते ही बड़े ही संकोच में दिखाई पड़ रहे हैं। क्या बात है प्रभु? हाँ केवट, आपको परिश्रमिक देना चाहिए, परंतु माता पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मैं 14 वर्षों के लिए बन जा रहा हूँ, और आज मेरे पास देने के लिए आपको कोई आभूषण भी मेरे पास नहीं पिया है। हिया की सिया जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। हे स्वामी, सीते, आपकी व्याकुलता को मैं परिपूर्ण समझ सकती हूँ। आपकी व्याकुलता को मैं ठीक से समझ रही हूँ स्वामी, आप व्याकुल ना होइए। ये मुद्रिका जो मेरे पास है, ये आप केवट राज को उत्तराई स्वरूप भेंट कर आप अनुग्रहित हो जाइए। अवश्य सीते। केवट, ये आप अपनी उत्तराई लीजिए, ये मुद्रिका है। नाथ आजू मैं कहन पावा,
मिटे दोष दुख दारिद दावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। हे प्रभु केवट, आज आपके चरणों के दर्शन करके, आपके चरणों को धो करके आज हमें क्या नहीं मिल गया। दुख दलिद्र सब कुछ मिट गया और ऋषि मुनि महात्मा जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते रहते हैं। अंत समय में आपका 2 शब्दों का नाम राम उनके मुखार बिंदों से नहीं निकलता और आप मेरे समक्ष खड़े हुए हैं। हे प्रभु, आज मुझे संसार की हर वस्तु प्राप्त हो गई। अब एक मुद्रिका से भला मेरा क्या कल्याण होगा प्रभु। आज तो मुझे सब कुछ मिल गया और फिर नाई से न नाई लेत, बाल की बनवाई नाथ, धोबी से न धोबी लेत, कपड़े की धुलाई नाथ, और उतराई देके जाति ना बिगाड़िए। आज आप आए मेरे घाट, मैंने कीन्हो पार, आपके जब आऊं घाट तो मोही फल पार उतारिए। हे प्रभु, आज आप मेरे घाट पे आए तो हमने नौका से उस पार कर दिया। मैं जिस समय अपने परिवार सहित आपके घाट में आऊं तो आप भी उस भवसागर से इस केवट को पार कर देना। जय श्री राम। धन्य हो केवट, वास्तव में आप बहुत ही चतुर हो। मैं आपको अपनी उज्जवल भक्ति, अपनी विमल भक्ति प्रदान करता हूं। हे प्रभु, आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि कई जन्मों से आपके चरण स्पर्श करने के लिए मैं बार बार जन्म लेता रहा, मरता रहा, परंतु आपके चरणों को छू नहीं सकता था। पूर्व जन्म में मैं कछुआ था। क्या कछुआ? आपके चरण स्पर्श करने के लिए जब भी मैं जाऊं तो माता लक्ष्मी मुझे अपने आंचल से बहुत दूर फेंक दिया करती थी। जब आपके मुखमंडल की तरफ से जाऊं तो शेषा अवतार लक्ष्मण जी जो आज खड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर सकते ये स्वयं शेषा अवतार में अपने भूख से सैकड़ों मील दूर हमें उड़ा दिया करते थे। आज वो माता लक्ष्मी भी है और शेषनाग भी है, परंतु आज मैं आपके चरणों को मल मल करके धोया। कितना सौभाग्यशाली हूं मैं। आज मुझे जीवन में आज जो कुछ भी मिला, इतना कभी मिला नहीं प्रभु। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। फिरति बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। हे प्रभु, आप इस समय वन को जा रहे हैं। जब आप 14 वर्ष का वन विभीत करके आप वापस आएंगे और उस समय आप राजा जी जो भी देंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। अवश्य केवट, मैं आपकी इच्छा ए चटरुआ, अवश्य पूरी करूंगा। देख, प्रभु को आगे मार्ग में जहां भी जाना है हाँ। वहां लेके जा।